नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड और देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध थम नहीं रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में चौथे दिन भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखी गई। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों ने शनिवार को अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण के साथ कई रियायतें देने की घोषणा भी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तहत आने वाले अर्धसैनिक बल और असम राइफलों की नौकरी में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के साथ ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने में भी छूट दे दी है। इसके अलावा जहाजरानी, कौशल विकास, आवासीय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी सशस्त्र सेना बलों में 4 साल बाद आने वाले अग्निवीरों के लिए अपने यहाँ वैकल्पिक रोजगार देने के लिए आगे आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों की ओर से रक्षा सचिव के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद ही उन्होंने रक्षा मंत्रालय में सिविल नौकरियां, भारतीय तटरक्षक बल और मंत्रालय के तहत आने वाले 16 सार्वजनिक क्षेत्रों के पीएसयू में नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का मंजूरी दे दी है। आपको बताते हैं कि वो 16 पीएसयू कौन से जो रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए पीएसयू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड यानी कि BEML, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL, गार्डन रिज शिपबिल्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSE, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डाक शिपबिल्ड, मिस्र धातु निगम यानी कि मिधानी, बख्तरबंद वाहन लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि GIL, इंडिया ऑपलेट लिमिटेड और ट्रुप कंफर्ट लिमिटेड, ये सारे पीएसयू शामिल हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान में जारी आरक्षण के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पहले से ही इन पीएसयू में अभी शामिल है, उसको छोड़कर 10% और आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की तरफ से भी ट्वीट कर अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल की नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। CAPF के तहत 7 बल आते हैं, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आते हैं। इसमें खास बात यह है कि यह आरक्षण के साथ ही अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम उम्र में 3 साल की भी छूट मिलेगी। अर्धसैनिक बलों की भर्ती की अभी उम्र जो है वो 18 से 23 साल है। अग्निवीर जो है वो अधिकतम 25 साल में सेना से ही बाहर आएगा और इस लिहाज से उसके पास अर्धसैनिक बलों में जाने का पूरा मौका होगा। कोरोना के 2 साल की बाधा को देखते हुए मंत्रालय ने अग्निवीरों के पहले बैच को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का भी ऐलान किया है। जहाजरानी मंत्रालय ने नौसेना से बाहर निकाले वाले अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में विभिन्न भूमिकाओं में मौका देने के लिए 6 आकर्षक योजनाओं की घोषणा की है। इसमें उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण के साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे वे दुनिया भर में किसी भी मर्चेंट नेवी में नौकरी पा सकते हैं। कौशल विकास मंत्रालय की ओर से अग्निवीरों को तमाम तरह के स्किल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से लेकर वैकल्पिक कैरियर का रास्ता खोलने के लिए कई अहम कदम उठाने की घोषणा की है। बहरहाल सरकार को भी यह चिंता है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर फौजी रिटायर होगा अग्निवीर के तौर पर, वो 4 साल बाद क्या करेगा, उसके लिए सरकार ने आरक्षण भी दे दिया है। सरकार के कई मंत्रालय ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर आने वाले पीएसयू और कई अन्य ऐसे संस्थान हैं जहां पर 10% से ज्यादा आरक्षण या 10% आरक्षण की घोषणा की है। यानी कि 4 साल बाद अगर अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद घर आता है वापस, तो उसके बाद इन सब पीएसयू और इन सब मंत्रालयों के अंदर आने वाले सरकारी संस्थानों में नौकरी कर सकेगा। जय हिंद।